नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगल भूत। स्वागत है आपका बहुत बहुत चैनल पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट का एक जजमेंट 19 जून 2023 को आया है, जिसमें कि कोर्ट ने पत्नी को फटकार लगाते हुए यह कहा है कि ऐसे ही बेकार मत बैठो, कमाओ और यहाँ पर एटलीस्ट रीज़न दो कि तुम क्यों अब नहीं कमा सकती हो। अगर तुम कमाने लायक हो तो कमाती क्यों नहीं हो, ऐसे ही क्यों अपने पति पर बोझ बनकर बैठी हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन जजमेंट कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस जजमेंट में ऐसा था कि कोर्ट में महिला की तरफ से अपील की गई थी, जिसमें सत्र न्यायालय की तरफ से गुजारा भत्ता को कम किए जाने और मुआवजे की रकम को घटाने का जो आदेश था उसको चुनौती दी गई थी। तो हुआ क्या था कि सत्र न्यायालय ने महिला को मिलने वाले भत्ते की जो रकम है उसको 10,000 से घटाकर 5,000 रुपये और मुआवजा जो 3 लाख रुपये आदेशित किया गया था उसको 2 लाख रुपये कर देने का आदेश जारी किया। और इस आदेश से दुखी होकर, नाखुश होकर पत्नी ने कर्नाटक हाई कोर्ट की शरण ली। अब यहाँ पर जब हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तो जस्टिस श्री राजेंद्र बदामीकार जी ने पाया कि महिला जो है वो शादी से पहले काम कर रही थी और इस बारे में उसकी तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि वह अब क्यों काम नहीं कर सकती है। जज ने कहा उन्हें खाली बैठकर पति से पूरा गुजारा भत्ता नहीं मांगना चाहिए, साथ ही आजीविका के लिए काम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं और पति से केवल मदद योग्य गुजारा भत्ता मांग कर सकती है। अब वहीं पर याचिकाकर्ता का कहना था कि मुआवजा जो है वो कम है और कोर्ट ने बगैर कोई सफाई दिए इसे कम कर दिया है। इधर हाईकोर्ट ने पाया था कि अपीलीय अदालत ने बच्चे को गुजारा भत्ता देने के आदेश की पुष्टि की है, साथ ही केवल पत्नी को मिलने वाले भत्ते को कम किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सत्र न्यायालय था उन्होंने पत्नी के गुजारे भत्ते को कम कर दिया था, लेकिन बच्चे के गुजारे भत्ते को कायम रखा था, जैसा कि निचली अदालत का आदेश था। और साथ ही उस न्यायालय ने यह भी पाया कि महिला जो है वो सास और अविवाहित नंद जो है उसके साथ रहने की इच्छुक नहीं है। कोर्ट का कहना है कि प्रोविजन स्टोर चलाने वाला जो पति है उसके ऊपर उसकी माँ और बहन की भी जिम्मेदारी है। तो ऐसा बहुत से केसेस में देखने को मिलता है कि जहाँ पर पत्नी पहले से काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही आपस में खटपिट होती है और पत्नी अपने मायके जाकर रहना शुरू कर देती है, तो ऐसे में अब वो क्या करती है कि नौकरी छोड़ देती है और पूर्णतः गुजारा भत्ता की राशि प्राप्त करने के लिए घर पर ऐसे ही वेली बैठ जाती है। तो अगर इस तरह का आपका भी मामला है या फिर आप किसी को जानते हैं जिसके मामले में बिल्कुल इसी तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, तो आप ये जजमेंट और ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जजमेंट का लिंक भी दे रहा हूँ, जो कि आप साइटेशन में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके केस में भी ऐसा ही है तो ये जजमेंट आपके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है और आप इस जजमेंट का भरपूर फ़ायदा अपने केस में उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।